गई। शाहदरा के श्रीराम कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। दरअसल 22 गज के प्लॉट में यह इमारत बन रही थी। एमसीडी ने मामले में इस कार्रवाई की शुरुआत की है। दिल्ली के शाहदरा में मौजूद श्रीराम कॉलोनी की गली नंबर 2 में एक निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान झुकने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महज 22 गज के प्लॉट पर बिना अनुमति के यह निर्माण किया जा रहा था। मामला सामने आने के बाद एमसीडी के बिल्डिंग विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी और इस पूरे मामले पर निगम पार्षद भरत गौतम ने बिल्डिंग विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विजिलेंस जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अब मांग की है। तो अचानक ये बिल्डिंग निर्माणाधीन थी जो झुक गई। शाहदरा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि इस पर अब कार्रवाई की बात सामने आई है। एमसीडी ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। ये शाहदरा के श्रीराम कॉलोनी का मामला है। 22 गज के प्लॉट पर इस इमारत का निर्माण किया जा रहा था और ये श्रीराम कॉलोनी की गली नंबर 2 का मामला है। और विवेक पठानिया ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जरा विस्तार से बताएंगे कब से इसका निर्माण चल रहा था, इतनी ऊंची खिंच गई ये बिल्डिंग और उसके बाद पता चला कि ये अवैध है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ये जो परिवार है इसने कृष्णानगर के एक बिल्डर को ये बिल्डिंग करीबन 2 साल पहले बनाने को दी थी और 2 साल से लगातार एक किस्तों में बनता हुआ आ रहा था, लेकिन फिर भी दिल्ली नगर निगम की आंखों से चूकता चला गया। जहां तक परिवार का आरोप है कि इसको 12 लाख में तैयार करने का वादा हुआ था, इसमें 13.5 लाख रुपए दे दिए गए, लेकिन फिर भी दिल्ली नगर निगम के जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी चूक से बचा, क्योंकि इस तरह की गतिविधि लगातार इस वार्ड में होती आ रही है। और इससे पहले भी 6 मंजिला इमारत भी बन के खड़ी हो जाती थी, जिसको सोशल मीडिया पे जब एक्टिव होती है जनता तब पता चलता है निगम को। अब भी यही बात हुई, जब सोशल मीडिया पे जनता एक्टिव हुई तभी निगम की आंखें खुली, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहां पर दिल्ली नगर निगम 22 गज का मैप भी नहीं बना सकती। फिर भी इस तरह की कंडीशन में जो मकान खड़ा हो गया और दिल्ली नगर जब झुकने के बाद आई तो कहीं ना कहीं वो चाहती है दिल्ली नगर निगम कि हमारी जेब भरती रहे और जनता की जान जोखिम में जाती तो जाए। बिल्कुल विवेक, ये बड़ा आरोप है, लेकिन जिस तरह से अब कार्रवाई की बात सामने आई है, जो निगम पार्षद हैं भरत गौतम, उन्होंने अब यहां पर विजिलेंस जांच की भी बात कही है, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है। उसमें कोई डेवलपमेंट? घटना होने के बाद ही, जनता के बाद ही निगम को पता चलता है। तब जब वो जागते हैं तो उनकी खास तौर पर जो पार्षद है भरत गौतम, उन्होंने साफ बोला है कि इसमें विजिलेंस जांच की मांग मैं करता हूं, चाहे वो जेई एक्शन हो, ये बिल्डिंग विभाग के संबंधित अधिकारियों की विजिलेंस जांच होनी चाहिए, ताकि ऐसे जो पैसाखोर या आपराधिक अधिकारी बैठे उनको सस्पेंड किया जा सके। जी ठीक है विवेक, इस पर क्या कार्रवाई होगी आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब बनने जा रही है। दिल्ली सरकार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तैयार करेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेडिकल सेवाएं दी जाएंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मरीजों को अब सीधा लाभ मिलने लगेगा। दरअसल दिल्ली अब मेडिकल टूरिज्म की